बिगेस्ट फियर? फिज़िक्स भी, वो होगी या नहीं होगी तब। और एग्ज़ाम में सबसे इजी आपको फिज़िक्स ही लगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं अभिजीत। इन्होंने दिस ईयर पीपीएमईटी बहुत ही अच्छे परसेंटाइल के साथ क्लियर किया है और फाइनली अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में, डिज़ायर्ड कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। इनसे एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे कि एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे प्रिपरेशन आपको भी करनी चाहिए ताकि आप भी इनके जैसे टॉप परसेंटाइल लेके अपनी एडमिशन को अश्योर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज़ अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम, कहाँ से हो, कितना परसेंटाइल रहा, कौन से एग्ज़ाम? माई नेम इज़ अभिजीत कौर। आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। माई परसेंटाइल इज़ 95.14 इन पीपीएमईटी। ठीक है जी। आपने नर्सिंग का प्लान कब से करा, कब सोचा था कि हमें नर्सिंग में जाना है? आफ्टर 12th। ठीक है। ड्यूरिंग +1-2 आपका क्या एम था? BDS। ठीक है। तो BDS से नर्सिंग में शिफ्ट क्यों हुए? BDS का कोर्स काफ़ी ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का था इसलिए, और इसमें टाइम भी कम। ओके। तो नर्सिंग के लिए आपने कोई और एंट्रेंसेस भी दिए हैं या अकेला पीपीएमईटी ही दिया? अकेला पीपीएमईटी दिए हैं। ठीक है। अब आप कौन से कॉलेज में नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं? DMC प्रेफरेंस है, ओसवाल है, और एक गोपालपुर में गुरु नानक नर्सिंग कॉलेज। ठीक है। आपने नर्सिंग की प्रेपरेशन कब से एक्चुअली स्टार्ट करी? जब से सनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की थी। ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मंथ कुछ? जून में स्टार्ट करी। ठीक है। इससे पहले BDS के लिए यानी कि नीट के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे थे या नहीं? की थी प्रिपरेशन उसकी भी, बट बोर्ड साथ में ही थे, इतना टाइम नहीं था, गैप नहीं था, इसलिए इतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। खुद ही कर रहे थे मतलब? हाँ जी, कोई कोचिंग नहीं थी। ठीक है। अच्छा, +2 आपने दिस ईयर की है, लास्ट ईयर? हाँ जी, दिस ईयर की है। दिस ईयर। CBSE पंजाब बोर्ड? हाँ, CBSE। कितनी परसेंटेज? 78.4। ठीक है। अच्छा, CBSE बोर्ड और पीपीएमईटी दोनों में एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी लेवल का कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस था। ठीक है। ठीक है। पीपीएमईटी की प्रिपरेशन के लिए आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए? थ्योरी करके फिर क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी के बिना क्वेश्चंस होते ही नहीं है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। ठीक है। आपका स्टडी साइकिल क्या था? डेली कितने आवर्स किस चीज़ को देते थे? क्लासेस कब कब थी, कब कब पढ़ते थे सेल्फ स्टडी के लिए? क्लासेस 6, 7, 8 आवर्स, कभी कभी 10 आवर्स भी चल जाती थी। तो फिर उसके बीच में फिर सेल्फ स्टडी का हो जाता था 3-4 घंटे। तो सेल्फ स्टडी पक्की होती थी। फिर उससे जब पेपर जो आ गया पास में, फिर उससे ज़्यादा होगी सेल्फ स्टडी। अच्छा, 13-14 घंटे की, जैसे आप मतलब आपने बताया कि 8-10 घंटे की तो क्लास ही होगी, फिर सेल्फ स्टडी को भी ऐड कर दे तो 13-14 घंटे हो गए। हाँ जी। तो ये इतना सिटिंग देने की आदत +1-2 के टाइम से ही है कि अभी करनी पड़ेगी? +1-2 से ही थी। ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो 3 कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो पीपीएमईटी की प्रिपरेशन करते टाइम स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? बिना थ्योरी किए क्वेश्चंस। ठीक है। और कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करके अगर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो ही हमसे क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं, नहीं तो नहीं होते। ठीक है। न्यूमेरिकल्स को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या न्यूमेरिकल्स भी होते हैं? इस बारी तो थ्योरेटिकल ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल्स कम थे। ठीक है। +1 का पोर्शन ज़्यादा आता है या +2 का पोर्शन ज़्यादा आता है? +1, +2 भी होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं थी इस बारी तो। तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे इजी कौन सा था, सबसे मुश्किल कौन सा? इस बारी तो सबसे इजी फिज़िक्स थी। अच्छा। बायो से भी ज़्यादा इजी फिज़िक्स थी इस बारी तो। अच्छा, वैसे तो मेडिकल स्टूडेंट्स को फिज़िक्स मुश्किल लगती होती है। बट आपने तैयारी भी तो करवाई थी ना उस लेवल पर, ठीक है। इसलिए पेपर में फ़िज़िक्स इस बारी ज़्यादा इजी लगी, बोर्ड्स में से भी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, बायो टफ थी? नहीं, बायो भी थी, उसमें नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस थे ना, वो थोड़े कंसेप्चुअल थे। ठीक है। तो उसमें टाइम लग गया था थोड़ा। ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब थोड़ा सा टफ चीज़ है। अच्छा, आपने स्टडी मटेरियल क्या कुछ फॉलो किया था प्रिपरेशन के लिए? जो आपने हमें पोर्टल पे सारी थ्योरी दी थी, उसमें जो हमारे 100+ क्वेश्चंस थे, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों, वो भी की थी। दैट्स इट।
और जो हमारे मॉक टेस्ट थे वो तो बहुत ही अच्छे से किए थे, जो हमारी डेली 3 घंटे की क्लासेस होती थी मॉक टेस्ट की। ठीक है। इसके अलावा कोई बुक, एनसीईआरटी, कोई टेक्स्ट बुक कुछ नहीं करा? नहीं की, कुछ नहीं की। और सिर्फ पोर्टल ही करा? सिर्फ पोर्टल दिया था। एक तो मेरी लेट ज्वाइनिंग थी और ऊपर से फिर अगर मैं बुक्स में जाती तो मैंने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना था। ठीक है। तो आपको लगभग जून में स्टार्ट करा तो 2 से ढाई महीने मिले होंगे? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, जब आपने स्टार्ट करा तब मेरे ख्याल एग्जाम डेट भी नहीं आई थी? नहीं, तब पता नहीं था कि 1 महीना ही मिलेगा, 1.5 महीना ही मिलेगा, 2 महीने ही मिलेगा, कोई आइडिया ही नहीं था। तो मन में ये डाउट नहीं आया कि यार पता नहीं 1 महीना है, 1.5 महीना है, इतना बड़ा सिलेबस है +1 2 का, मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं? मतलब जैसे मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी तो मेरे जो जैसे ज़्यादा टफ जो और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे वो तो आपने स्टार्टिंग में ही कवर करवा दिए थे। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। फिर उससे थोड़ा सा पहले डाउट तो आया था पर फिर हो गया था। ठीक है। जब आपने ज्वाइन किया, हो सकता है कुछ चैप्टर्स या टॉपिक आपके मिस भी हो गए हों, क्या बाद में वो कवर हो गए थे? हाँ जी, हो गए थे। हमने डाउट्स वगैरह में भी आपने जब क्लासेस ली थी तो हो गए थे सारे कवर, इम्पोर्टेंट चीज़ें सब कवर थी। अच्छा, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी आपने हमारा मटेरियल ही फॉलो किया, कोई बुक वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं फॉलो किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अकेली अगर हम एनसीईआरटी कर लें तो इज़ इट ईजियर टू क्रैक पीपीएमईटी विद गुड परसेंटेज? नो, एनसीईआरटी इनफ नहीं है, हमें उससे अलावा भी करना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा पोर्शन हमें आपने पोर्टल्स में दिया था उसमें से किया था तो कवर काफ़ी कुछ हो जाता है, उससे अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब पोर्टल इज़ इनफ ओनली? हाँ जी। अच्छा, पोर्टल से कुछ क्वेश्चंस आपको सिमिलर भी दिखे एग्जाम में? सभी सिमिलर ही दिखे, पोर्टल में तो थे ही काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे, तो वो हमने अगर प्रैक्टिस की हुई थी तो फिर वो इजी लगना था पेपर। तो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट कितने की यूज़फुल होते हैं पीपीएमईटी के लिए? बहुत ज़्यादा। अगर हम फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हमने बहुत ही ज़्यादा किए थे। हमने जुलाई में मिड में स्टार्ट कर दिए थे पोर्टल करने, और जब तक पेपर हमारा नहीं हुआ तब तक हमने मॉक टेस्ट रेगुलर हमारे चलते ही रहे थे। तो उससे आई थिंक 100+ थे शायद। 100 मॉक पेपर हो गए होंगे क्लासेस में और मतलब पोर्टल में मिला के। और हमने एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस भी किए थे, जो हमारी उससे मॉक टेस्ट से एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी, उसमें भी हमने क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस किए थे थ्योरी करने के बाद। ठीक है। जो लास्ट में मतलब ये मॉक पेपर्स वगैरह करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करे, उनमें से क्वेश्चंस आए हुए थे कुछ? थे सिमिलर क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, आप लुधियाना से हो, आपने ऑनलाइन कोर्स लगाया था या ऑफलाइन? ऑनलाइन। आपको पहले तो सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में, हमारे बारे में पता कैसे चला? मेरे एक सिस्टर ही है, मतलब उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी आपकी, उन्होंने आपका देखा हुआ था ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, आप लुधियाना से हो, लोकल हो, फिर भी ऑनलाइन कोर्स, वाई नॉट ऑफलाइन? कई बच्चों को तो मतलब अदर सिटी से होते हैं, उनको लगता है कि ऑफलाइन में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, हम ऑफलाइन में जाएंगे, पीजी वगैरह देखेंगे। आप लोकल होके भी ऑनलाइन लगा रहे थे, और एक्सपीरियंस कैसा रहा, और एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर ऑनलाइन? ऑनलाइन का मेरा स्पेसिफिक रीज़न यही था कि मेरे फादर वर्किंग जैसे हैं, उनके पास टाइम इतना नहीं होता कि वो मुझे ऐसे लेके जाएं और छोड़ के जाएं, इसलिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी। तो रिग्रेट तो नहीं अभी कि ऑनलाइन? बिल्कुल भी नहीं है, ऑफलाइन जैसा ही एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन में प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, मतलब कुछ वो होता ही नहीं है डिफरेंस भी ऑफलाइन और ऑनलाइन में। डाउट्स भी वैसे ही क्लियर होते रहते हैं, अगर हम जिस मैसेज करें कुछ टाइम बाद ही हमें पता चल जाता है भी इसका ये था। ठीक है। ऑनलाइन लाइव क्लास में तो साथ डाउट पूछ लिए, आउट ऑफ क्लास टाइम कैसे पूछेंगे? आउट ऑफ क्लास हम व्हाट्सएप पे आपको जैसे मैसेज करते हैं या कॉल पे भी, तो आप हमें उसी टाइम ही, अगर क्लास में बताने वाला होता है तो क्लास में बताते हो, नहीं तो उसी टाइम ही क्लियर हो जाते हैं डाउट। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स वगैरह की वेटेज ज़्यादा रहती है कि सारे चैप्टर्स में से थोड़ा आता ही है? स्पेसिफिक चैप्टर्स की थी वेटेज, जैसे आपने हमें जो चैप्टर्स बताए थे वो किए थे अच्छे से, वो हेल्पफुल रहा है काफ़ी। ठीक है। प्रेपरेशन के टाइम पे कई बार डीमोटिवेशन हो जाती है, आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन या रोल मॉडल क्या थे? सर, आपने हमें क्लासेस में बहुत मोटिवेट किया था, फिर डरना नहीं। जो जैसे जैसे कोई भी पेपर, जैसे पीजीआई हो गया, पीआई हो गया, जितने भी पेपर्स आए थे, आप वैसे वैसे हमें उतने ही मोटिवेट करते रहते थे टाइम टू टाइम। फिर डरना नहीं है, इजी आएगा पेपर, सब कुछ इजी होगा। चलो, शुक्र है वैसे ही हो गया सारा कुछ। हाँ जी। और प्रेपरेशन के टाइम आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था, बिगेस्ट फियर? फिज़िक्स भी, वो होगी या नहीं होगी तब। और एग्ज़ाम में सबसे इजी आपको फिज़िक्स ही लगी। अच्छा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो आपका डर था वही आपकी पावर बन गया है अब तक। ठीक है।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ईयर भी कुछ बच्चे PPMET की प्रेपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स कैसे वो प्रिपेयर करें ताकि आपके जैसा अच्छा स्कोर कर लें? उनको भी आपकी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि बहुत बेस्ट है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर अगर हम सेल्फ भी पढ़ेंगे, हमें बहुत सारे डाउट होते हैं तो फिर हम उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं, अभी हमसे हो ही नहीं रहा। पर जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी तो जैसे कुछ नहीं भी आता था तो आपको मैसेज या फ़ोन करके वो डाउट क्लियर हो जाता था, फिर ये होता था भी हाँ कर लेंगे। ठीक है। एग्ज़ाम दे के आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कितना परसेंटाइल तो आ ही जाएगा? इतनी की तो एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पेपर इजी बहुत था, आंसर मतलब ऐसे कुछ था ही नहीं भी गलत भी हो जाएंगे। मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन देखते ही सारे आते थे। अच्छा, इतनी अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो चुकी थी। वेरी गुड। एग्ज़ाम में टाइमिंग बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम अटेम्प्टेशन टाइम को कैसे मैनेज करें? टाइम मैनेजमेंट जैसे आपने हमें बताया था कि पहले बायो करनी है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स और इंग्लिश वगैरह तो बीच में ही आपने कहा था भी हो जाएगी। बट इस बार का जो एग्ज़ाम था उसमें टाइम मैनेजमेंट करने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इजी आया था। और मतलब जैसे जैसे हम अगर स्टार्टिंग से भी स्टार्ट किया था एग्ज़ाम तो पूरे टाइम से पहले ही हो गया था एग्ज़ाम। ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम इजी आया था, कई बच्चों को ऐसा नहीं लगेगा कि एग्ज़ाम वैसे ही बहुत इजी है। ऐसे अगर हम +2 सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करके एग्ज़ाम देने बैठ जाएं तो भी हम अच्छे रैंक से क्लियर कर लेंगे? नहीं, प्रिपरेशन की तो ज़रूरत है ही है। वो तो इस बार ही लक था कि एग्ज़ाम इजी आ गया, नहीं तो ठीक है। मैंने पिछले जैसे आपने हमें क्वेश्चंस करवाए थे लास्ट ईयर जो थे वो तो ऐसे थे नहीं, उससे देख के तो यही लगता था कि पेपर बहुत टफ आएगा। इस बार उन्होंने जैसे टाइमिंग कम कर दी थी 2 घंटे की, इसलिए शायद उन्होंने थ्योरेटिकल ज़्यादा दे दिए, नहीं तो ऐसे नहीं है कि इजी आएगा ही आएगा। और प्रिपरेशन की तो ज़रूरत है ही है, उससे बिना नहीं काम चलेगा। प्रिपरेशन ही इतनी अच्छे लेवल की हो गई थी कि एग्ज़ाम नेचुरली इजी लगा क्योंकि कई बच्चों का तो इसमें भी परसेंटाइल बहुत पीछे भी 7-8 हज़ार बच्चों की लिस्ट है, तो इजी हो तो सब बच्चे ही कर लें। आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की थी कि वैसे ही इजी लगा। ग्रेट। अच्छा, एग्ज़ाम अटेम्प्टेशन के टाइम कोई मिस्टेक जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए? जैसे हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो उसके अगर हमसे नहीं होता है तो हमें आगे चल जाना चाहिए। वो अगर हम वहीं पर ही बैठे रहेंगे तो नहीं होगा, फिर उससे टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। कोई आप एक चैप्टर बता सकते हैं तीनों सब्जेक्ट का जिसमें से लगता है कि एग्ज़ाम दिस ईयर थोड़ा ज़्यादा आया था? ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर तो था नहीं, सब कुछ मिक्स ही था। ठीक है। नर्सिंग के बाद का क्या प्लान है? कुछ सोचा है? आफ्टर BSc नर्सिंग क्या करना चाहते हैं? फ़ॉरेन जाने का प्लान है। अच्छा। जैसे आपने बताया RN का पेपर दे के तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो आपकी क्लासेस तो भी चलती रहीं कि बस ठीक है जो एग्ज़ाम की डेट थी बस तब तक? नहीं, क्लासेस तो एंड तक, लास्ट डे तक चलती रही हैं। पेपर से एक दिन पहले क्लासेस नहीं बंद हुई हमारी। अच्छा। कोई भी बीच में ऑफ एक दिन का भी नहीं था। यही मेरा क्वेश्चन था कि आपने जब स्टार्ट करा कितनी छुट्टियां आपकी तरफ से हुई, कितनी छुट्टियां हमारी तरफ से हुई? आपकी तरफ से तो कोई भी नहीं थी। संडे को तो होती होगी? संडे को तो डबल क्लासेस होती थी। अच्छा, ओके। तो मुश्किल नहीं लगती थी इतनी लगाने? नहीं, फिर अगर पेपर क्रैक करना था फिर तो लगानी ही पड़नी थी। ठीक है। चलो, ग्रेट। आपका ओवरऑल सनी कोचिंग क्लासेस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बहुत अच्छा था, हेल्पफुल रहा। आप मतलब हमेशा हेल्प के लिए आप रेडी रहते थे, कोई भी प्रॉब्लम आती थी मैम आप दोनों हमें सॉल्व करके देते थे उसी टाइम। ठीक है जी। क्या अब आपके कुछ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स भी अगर रिक्वायरमेंट उनको रहती है कोचिंग की, क्या सनी कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करेंगे? ऑफ कोर्स, हमेशा अगर कोई पूछेगा नर्सिंग के लिए कोचिंग तो हमेशा आपकी देंगे उनको प्रेफरेंस भी, आप जाओ। थैंक यू जी। क्या ये वीडियो हम आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं? यस। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ये स्क्रिप्टेड तो नहीं थी ना वीडियो? आपको पहले से लौटा के बैठा नहीं दे रहे हो तो कहेंगे कि नहीं? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं कि आप ऐसी हार्ड वर्क करते रहो, अपनी डिज़ायर्ड मंजिल पे पहुंचो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।